लोग कहते हैं जी वक्त नहीं मिलता, हमें तो इस चीज़ का वक्त नहीं मिलता, हमें उस चीज़ का वक्त नहीं मिलता जनाब, लेकिन जब किसी चीज़ का शौक़ होता है तो फिर हम रास्ता ढूंढते हैं, वक्त नहीं। और फिर चाहे चूल्हा जल रहा हो या ज़िंदगी, बैड जोक, सॉरी, इग्नोर करें आप। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि शौक़ हो तो जनाब चूल्हे के पास भी किताब बहुत सजती है जी। मुझे है जी बुक रीडिंग का शौक़, और आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को होगा। और अगर आपको है ये शौक़ तो जनाब बहुत अच्छा शौक़ है। जॉब से वापस आई और वापस आते ही किचन में घुस गई, एज़ यूजुअल आते ही घर के काम शुरू हो जाते हैं, और जनाब काम तो ख़त्म होते ही नहीं होते, कभी भी नहीं ख़त्म होते। जब भी आपको लगे ना काम ख़त्म हो गए हैं, तो आपको नज़र आता है कि अभी ये भी काम पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने शौक़ के लिए रास्ता ढूंढना है, रास्ता, टाइम नहीं ढूंढना। आपने देखना है कि इस बीच में आप किस तरह से अपने शौक़ को मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब आज आपको जो मैं बुक रेकमेंड करने वाली हूँ, क्या कमाल की बुक है, लिटरली में क्या कमाल की बुक है। और जिस बंदी ने वो लिखी है वो जनाब थी पैलिएटिव केयर नर्स थी, और ऐसे लोगों का ख्याल रखती थी जो ज़िंदगी के आखिरी दिनों में होते थे। तो जब उन लोगों के साथ होती थी तो उनकी कहानियाँ सुनती थी, और तो उसने महसूस किया कि जब मौत के करीब लोग आ जाते हैं तो उनके अफसोस जो होते हैं ना, वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, वो एक जैसे अफसोस लेकर जा रहे होते हैं। तो जनाब ये बुक है जी, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ टाइम। लिटरली में वर्थ करती है कि आप उसे एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ें। अच्छा जी, तो जब उसने उन लोगों के साथ वक्त गुजारा, उनकी आखिरी कहानियाँ सुनी, तो इस चीज़ ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज़िंदगी इतनी छोटी और इतनी अनमोल है, और हम इसे सिर्फ गुजार देते हैं, जीते नहीं। तो जनाब ये फिर बुक तो ना हुई, ये तो वो फाइनल विस्पर्स हैं उन लोगों के जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था प्रूव करने को। और इसीलिए उसने इस पर बुक लिख दी, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ टाइम। रिग्रेट्स तो बहुत सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, लेकिन उसने वो टॉप 5 मेंशन करे जो कि मोस्टली लोगों के थे, जिसमें से पहला ये था कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। क्या बात है, हम ऐसे ही करते हैं, हम अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते ही कहाँ हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं दुनिया क्या सोचेगी, और ख्वाहिशें सिर्फ दिल में ही रह जाती हैं और वक्त निकल जाता है। दूसरा रिग्रेट ये था कि आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, कितना हम मेहनत करते हैं, हम कितना काम करते हैं, और वो कहती है काश हमने इतना काम ही ना किया होता, यानी खुद को वक्त दिया होता। ज़िंदगी में हम जॉब, पैसा, इज्जत के पीछे भागते रहे, वो सब तो मिल गया, जो सबसे कीमती चीज़ थी वक्त, वो हमें मिला ही नहीं। तीसरा रिग्रेट ये था कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। हम क्या करते हैं, हम अपने जज्बात का इजहार करते ही कहाँ हैं। बेशक वो गुस्सा हो, मोहब्बत हो, दुख हो, सब अपने अंदर छुपा लेते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने सब अंदर छुपा लिया, और जब बताना चाहा तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। चौथा रिग्रेट ये था कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। देख लें, हमारे साथ भी यही होता है ना, हमें एक फ़ोन, अच्छा ये करके करते हैं, अच्छा एक कॉल ये करके करते हैं, अच्छा पहले ये कर लें, हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम कहाँ मांगती है दोस्ती, दोस्ती तो अहमियत मांगती है, और अहमियत शो करनी पड़ती है। तो यानी उसका रिग्रेट ये था कि हम जिन लोगों से प्यार करते थे, हम उनके साथ इन टच ही नहीं रहे। और पांचवा और आखिरी रिग्रेट ये था कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। बिल्कुल उसने सही कहा, हम ये भूल ही जाते हैं, हम अपने आप को ये बताना भूल जाते हैं कि खुश रहना भी हमारा हक है। और जब वक्त ख़त्म हो गया, ख़त्म होने को है, तो पता चला कि खुश रहना तो एक चॉइस थी जो हमने बॉदर नहीं करी।